चर्च ने इसे ईश्वरीय योजना का अपमान बताया। ब्रूनो को 7 साल तक कैद और यातना दी गई। 7 साल तक उसको जो है कैद कर लिया गया और उसको यातनाएं दी, टॉर्चर किया गया उसको। अंततः 1600 में जिंदा जला दिया गया धर्म विरोधी विचारों के लिए। बताइए बताइए क्या कहेंगे अब ईसाई धर्म को? क्या ईसाई धर्म का भारत में प्रचार होना चाहिए? जय भीम, नमो साथियों। साथियों, यूट्यूब पर एक वीडियो आया, शंकर की कावड़ लाते लाते हिंदू कैसे पहुंचे ईसा मसीह की शरण में। ये वीडियो का उद्देश्य ये था कि आज पहाड़ों में विशेष तौर पर हमने देखा कि ईसाई धर्म जो है बहुत बड़े पैमाने पर अपने पैर पसार रहा है और हिंदू धर्म जो है अपना प्रचार प्रसार करने के बजाय, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा है कि हिंदू धर्म ने अपने आप को सिकोड़ने का काम किया है, अपने धर्म ग्रंथों को छुपाने का काम किया है। कभी भी उसने इस बात की चिंता ही नहीं की है कि उसके धर्म का कहीं प्रचार प्रसार हो या ना हो, क्योंकि हिंदुओं का जो धर्म है वो चतुर्वर्ण की बात करता है और चतुर्वर्ण पर जो है ब्राह्मण कुंडली मारकर बैठा है। अब ब्राह्मण जो है अगर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेगा तो फिर जो है उसका जो वर्चस्व है वो खतरे में आ जाएगा, क्योंकि लोग फिर डिमांड करेंगे, भाई तुम ही ऊंचे कैसे, हम सबको समान अधिकार दो। तो इसलिए जो है कभी भी ब्राह्मण ने इस बात की परवाह नहीं की कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। लेकिन भारत के भीतर, क्योंकि भारत का इतिहास जो है बौद्ध इतिहास है, बौद्ध धर्म से भरा पड़ा इतिहास है, तो इसी कंसर्न को हमने जो है जाहिर करते हुए जो वीडियो था उसको बनाया था और उसमें ईसाई लोगों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो उनके जो कमेंट्स हैं थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूँगा कि प्रभु यीशु की जय हो। मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मैं प्रभु यीशु क्राइस्ट को विश्वास करता हूँ, आमीन। केवल यीशु मसीह जिंदा और सत्य परमेश्वर हैं, आमीन। सत्य मानव को स्वतंत्र करता है, आमीन। बाकी तू संसार में आया और चला गया। इस तरह के जो कमेंट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इसीलिए मेरा मन करा कि क्यों ना एक वीडियो जो है बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म जो है इसके बीच में क्या फर्क है उस पर जो है बनाना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। तो सबसे पहले तो ये कि ईसाई धर्म के मानने वाले लोग अंधविश्वासी हैं, अंधश्रद्धालु हैं। ये बात जो है आप लोग स्पष्ट रूप से नोट कर लीजिए, क्योंकि जो वो कहते हैं उस पर कभी भी, उस पर हमेशा कायम नहीं रहते। अब मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने बाइबल के द्वारा, आप बाइबल को कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा लिखी हुई किताब, और ये सारे धर्म जितने भी हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये बात का प्रचार करते हैं कि बाइबल यीशु ने या फिर ईश्वर ने लिखी है, वो पवित्र ग्रंथ है। इसी प्रकार से जो है अल्लाह ने जो है आपकी कुरान लिखी है, कुरान को उतारा गया है। गीता जो है या वेद जो है ईश्वर चरित्र हैं, ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। इस तरह की बातें ये जो लोग करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं। आज हम इस बात को मानकर ही चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में जो परमेश्वर है उसने बाइबल को लिखकर नीचे भेजा है, उतारा है, जो भी कुछ है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि बाइबल में क्या क्या लिखा है और साइंस की दृष्टि से कितना सही ठहरती है। तो बाइबल में लिखा है उत्पत्ति के बारे में कि ईश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया, ऐसा लिखा है। तो पहले दिन में क्या रचा? प्रकाश और अंधकार। दूसरे दिन में आकाश। तीसरे दिन में पृथ्वी, समुद्र और वनस्पति। चौथे दिन सूरज, चांद, तारे। 5वें दिन समुद्री जीव और पक्षी। 6ठे दिन जानवर और फिर इंसान, आदम और हब्बा। अब जितने भी ईसाई हैं, इन ईसाइयों में से यानी ईसा मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, प्रभु यीशु की पूजा करने वाले लोग, वो कितने लोग जो हैं इस बात को सही मानते हैं? अब अंधश्रद्धा है, पाखंड है, अंधविश्वास है, तो ये सारे लोगों को ये बात में विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन जब ये स्कूल में साइंस पढ़ने जाएंगे तो वहां क्या लिखेंगे? क्या ये लिख सकते हैं? क्या इनके बच्चे ये लिख सकते हैं? क्या इनके बच्चे इसको मानकर आगे की जो वैज्ञानिक जांच है उसे करने से रोक सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जो पश्चिम है, पश्चिम में बहुत आविष्कार हुए हैं और उन्होंने जो है बाइबल को हमेशा नकारा है। और बाइबल को नकार कर ही, बेशक सारा पश्चिम जो है लगभग वो ईसाई धर्म को मानने वाला है,
लेकिन वो ईसाई धर्म को बिल्कुल भी प्रैक्टिकली नहीं मानते हैं, नकारते हैं। नकारेंगे जब ही वो जांच करने चलेंगे। फिर क्या कहता है, अब इसमें विज्ञान क्या कहता है, ये जो बातें लिखी गई हैं इनके मामले में, ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है, पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, इंसान का विकास धीरे धीरे हुआ और वह बंदर जैसे पूर्वजों से निकला है, सूरज पृथ्वी से पहले अस्तित्व में आया ना कि बाद में, बाइबल के बिल्कुल उलट। तो बाइबल कहती है कि इंसान पहले दिनों में बना, जबकि विज्ञान कहता है वो लाखों साल के क्रमिक विकास के बाद बना है। तो इसलिए जो है हम ये देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि बाइबल जो है बिल्कुल भी आपके दिमाग से मेल नहीं खाती है, क्योंकि आपका दिमाग तो विज्ञान की तरफ बढ़ता है, आपका पूरा जीवन विज्ञान पे चलता है, सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, इस दौरान जितना भी आप जो है काम करते हैं उसमें सब में विज्ञान समाया हुआ है। विज्ञान के द्वारा उत्पन्न किए गए साधनों के आधार पर चलते हैं, एसी, पंखा, टीवी, मोबाइल, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, कार, स्कूटी, ये सब जो है विज्ञान ने दिया है, बाइबल ने नहीं दिया, ईश्वर ने नहीं दिया। फिर इसमें दूसरी कहानी क्या है, नूह की नाव और वैश्विक बाढ़। बाइबल में ईश्वर ने एक वैश्विक बाढ़ भेजी और सिर्फ नूह, उसके परिवार और हर प्रजाति के 2 जानवरों को एक बड़ी नाव में बचाया। अब विज्ञान क्या कहता है, पूरी पृथ्वी पर कभी कोई वैश्विक बाढ़ नहीं हुई, एक ही परिवार द्वारा पूरी मानव आबादी को फिर से जन्म देना जेनेटिकली और सामाजिक रूप से असंभव है। लाखों प्रजातियों को एक नाव में समेटना, खिलाना और उनकी रक्षा करना लॉजिस्टिकली नामुमकिन है। और बाइबल में इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया होगा कि कौन कौन से जानवरों को बचाया गया था, संभव ही नहीं है, कैसे आप बचा लेंगे। फिर टकराव क्या है, वैश्विक बाढ़ का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। चलिए, वैज्ञानिक प्रमाण जो है बहुत सारी चीजों के नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये जो सारी चीजें जो उसमें कही गई हैं, नूह और बाढ़ और वगैरह वगैरह जो है, ये सारी जो है आप भी और कोई भी ईसाई जो है जब व्यवहार करता है प्रैक्टिकल अप्रोच में, कभी भी इन बातों को नहीं मानता है। लेकिन सिद्धांतिक बस वो जय यीशु, प्रभु यीशु, ये जो है अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, इसमें अटके हुए हैं। फिर तीसरी बात क्या है, यीशु द्वारा सूरज को रोक देना। बाइबल में यहोशू ने प्रार्थना की और भगवान ने सूरज और चांद को रोक दिया ताकि युद्ध में उसे अधिक समय मिल सके। अब सोचिए, और सूर्य रुक गया और चंद्रमा ठहर गया लगभग पूरा एक दिन। विज्ञान क्या कहता है, सूर्य नहीं रुकता बल्कि पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी का घूमना अचानक रुक जाए तो महाविनाश होगा, सुनामी, भूकंप, सब कुछ। टकराव, बाइबल का भू केंद्रित दृष्टिकोण गलत है और यह घटना जो है भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। कोई भी यीशु को मानने वाला व्यक्ति, ईसा मसीह को मानने वाला व्यक्ति, ईसाई व्यक्ति व्यवहार में बाइबल को नकारते हुए ही अपना जीवन जीता है। अगर बाइबल को स्वीकार करे तो अपना जीवन नहीं जी सकता है। फिर आदम और हव्वा की कहानी, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। बाइबल में क्या लिखा है, ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी पसली से हव्वा को बनाया। सभी इंसान इन दोनों से पैदा हुए। अब विज्ञान क्या कहता है, इंसान का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में हुई। सिर्फ 2 इंसानों से पूरी मानव जाति की उत्पत्ति जेनेटिक के कारण संभव नहीं है। यह कथा विज्ञान और विकासवाद और आनुवंशिकी की समझ से मेल नहीं खाती है। कोई भी ईसाई जो है, मैंने कहा, पहले भी कहा कि कोई भी ईसाई व्यवहारिक रूप में जब अपना जीवन जीता है तो पहले बाइबल को नकारता है, जब आगे बढ़ता है। फिर पृथ्वी का आकार और ब्रह्मांड का ढांचा, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, पृथ्वी को स्थिर कहा गया है क्योंकि पता ही नहीं है। जो ये लोग कहते हैं कि बाइबल जो है ईश्वर ने लिखी है, ईश्वर ने भेजी है, तो ईश्वर को तो ऊपर से दिखाई देनी चाहिए थी। अगर ऊपर से कोई देख रहा होता तो देख लेता कि भाई ये पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि ये किसी मनुष्य के द्वारा ही रचना की गई है, इसकी लिखी गई है, इसीलिए हमें पृथ्वी घूमते हुए नहीं दिखाई देती है, इसलिए उसने इसको जो है स्थिर कह दिया। तो ये पोल खुलती है बाइबल की। अच्छा, आकाश को एक गुंबद कहा जो जल को ऊपर रोकता है। अब विज्ञान क्या कहता है, पृथ्वी गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है, आकाश में कोई ठोस गुंबद नहीं है। बाइबल का ब्रह्मांड
मॉडल आदिम और गलत है। तो साथियों, अब इतना ही नहीं कि बाइबल जो है बहुत झूठ से भरी हुई है और झूठ का पुलंदा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो है ये सारा कुछ जब प्रपंच रचा गया है बाइबल के माध्यम से, बल्कि इन लोगों ने तो जो है, जिन लोगों ने साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से आविष्कार किए, खोज की, उन लोगों को सजाएं तक दी। उनमें कुछ उदाहरण देना चाहेंगे। गैलीलियो गैलीली की कहानी, सूरज नहीं पृथ्वी घूमती है, ये गैलीलियो ने जो है दूरबीन से पता लगाया। गैलीलियो ने कोपरनिकस की हेलिओक्स थ्योरी, सूरज केंद्र में है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, को समर्थन दिया, लेकिन बाइबल कहती थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज चलता है। बाइबल वर्ष जो कहता है कि द वर्ल्ड आल्सो इज एस्टेब्लिश्ड दैट कैन नॉट बी मूव्ड, सन स्टूड स्टिल इन द मिड्स ऑफ हेवन, ये बाइबल में लिखा हुआ है। फिर परिणाम क्या हुआ इसका? जो गैलीलियो ने अपनी बात कही, खोज की, तो उसका परिणाम क्या हुआ? 1633 में गैलीलियो को इंक्विजिशन कोर्ट यानी कि कैथोलिक चर्च की धार्मिक अदालत में बुलाया गया, धर्म विरोध का दोषी पाया गया, उसे जीवन भर नजर बंद कर दिया गया, और क्या मजाक है, उसे अपने सिद्धांत से पब्लिकली पलटने को मजबूर किया गया। लोगों को बताने के लिए उसको मजबूर किया गया कि भाई ऐसा जो मैंने कहा है वो झूठ है, गलत है। अब सोच लीजिए कि अंधविश्वास और अंधश्रद्धा जो है किस प्रकार से मानव जाति का नुकसान करती है। फिर दूसरी कहानी है जियोर्डानो ब्रूनो, ब्रह्मांड अनंत है, उसने ये खोज की। तो ब्रूनो ने कहा कि ब्रह्मांड अनंत है, अनगिनत तारे और ग्रह हैं, और शायद वहां जीवन भी हो सकता है। बाइबल क्या कहती है? ब्रह्मांड पृथ्वी केंद्रित है और ईश्वर ने सिर्फ पृथ्वी पर जीवन बनाया है। परिणाम क्या हुआ इसका? चर्च ने इसे ईश्वरीय योजना का अपमान बताया। ब्रूनो को 7 साल तक कैद और यातना दी गई। 7 साल तक उसको जो है कैद कर लिया गया और उसको यातनाएं दी, टॉर्चर किया गया उसको। अंततः 1600 में जिंदा जला दिया गया धर्म विरोधी विचारों के लिए। बताइए बताइए क्या कहेंगे अब ईसाई धर्म को? क्या ईसाई धर्म का भारत में प्रचार होना चाहिए? हद हो गई। सिर्फ इसलिए कि उसने साइंस और विचार की आजादी मांगी, उसे आग में झोंक दिया गया। चार्ल्स डार्विन, विकासवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया, तो टकराव किस बात पे था? डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में उन्होंने बताया कि इंसान और बाकी जीव जंतु क्रमिक विकास से बने हैं, ना कि भगवान ने उन्हें एक ही दिन बना दिया। अब बाइबल में क्या कहा गया है कि आदम और हब्बा को सीधे ईश्वर ने बनाया और उनसे जो है सारी मानव जाति बनी। परिणाम क्या हुआ उनकी रिसर्च का जो है? देखिए, अब डार्विन को चर्च से औपचारिक सजा तो नहीं मिली, लेकिन उसे काफिर, शैतान का एजेंट और ईश्वर विरोधी कहा गया। उसके विचारों को वर्जित किया गया, स्कूलों और चर्चों में उसकी किताबें बैन कर दी गईं। डार्विन का पूरा जीवन बाइबल के अनुयायियों की आलोचना और घृणा झेलते हुए गुजरा। बताइए क्या कहेंगे? तो साथियों, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो है इन आधारों पर, इन सब बातों को जानने के बाद ईसाई बनना पसंद करेगा। तो अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का जो है साइंस विज्ञान से कितना मेल है। क्या बौद्ध धर्म भी विज्ञान का विरोध करता है या विज्ञान की बातों से मेल खाता है या नहीं खाता? तो इसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। अब बौद्ध धर्म की जो ब्रह्मांड की रचना, उसके बारे में बौद्ध थ्योरी क्या है? बौद्ध कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं, कोई 6 दिन वाली स्टोरी नहीं। बौद्ध विचार है कि ब्रह्मांड शाश्वत है, अनंत है, यह किसी परमेश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि कारण कार्य के चक्र, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत्य समुत्पाद से सब कुछ घटता है। एक ब्रह्मांड खत्म होता है, दूसरा उत्पन्न होता है। ये बुद्ध की थ्योरी है, बुद्ध ने इसको बताया, 2600 साल पहले बताया। आज ये सब जो है साइंस में बता रही है, सारे इक्विपमेंट लगाकर, सारे यंत्र तंत्र का उपयोग करके। लेकिन बुद्ध जो है 2600 साल पहले जो उन्होंने प्रज्ञा को प्राप्त किया, उस प्रज्ञा के बल पर जो है उन्होंने ये सब जो है आपको बताने का काम किया। और आज विज्ञान से कितना मेल खाती है? विज्ञान क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 अरब साल पहले हुई थी। मल्टीवर्स की संभावना भी है, कोई डायरेक्ट ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं दिखता, यह विज्ञान कहता है। अब मेल क्या है? बौद्ध धर्म का ब्रह्मांड चक्रीय है, बिग बैंग और साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल से मेल खाता है, ईश्वर पर निर्भर नहीं है, जिससे वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलता है। तो
बौद्ध धर्म की जो सोच है, बौद्ध भगवान बुद्ध ने जो कहा 26-27 साल पहले, वो साइंस से बिल्कुल एज इट इज मेल खा रही है। फिर दूसरी बात क्या है, विकासवाद और जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बौद्ध धर्म क्या कहता है। किसी भी जीवन का जन्म कर्म और कार्य कारण के आधार पर होता है। कोई एक ही जोड़ा आदम हव्वा से सब कुछ नहीं बना। जानवरों से इंसानों तक का क्रमिक परिवर्तन होता है। विज्ञान क्या कहता है, डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी, जीव धीरे धीरे विकसित हुए। डीएनए म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन के कारण जीवन का विकास। मेल क्या है दोनों में, कोई सृष्टि कथा नहीं, कोई एक जोड़े का फंडा नहीं। क्रमिक विकास की परिकल्पना बौद्ध दृष्टिकोण से मेल खाती है। अब तीसरी बात, आत्मा की अवधारणा, अहंकार को ही खत्म कर दो। तो बौद्ध धर्म क्या कहता है, अनात्म की बात करता है कि कोई आत्मा नहीं है, स्थायी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। जो कुछ है वो क्षणिक है और परिवर्तनशील है, और मैं एक भ्रांति है, मैं मेरा एक भ्रांति है। ये सब मनोवैज्ञानिक और भौतिक प्रक्रियाओं का संग्रह है। अब विज्ञान क्या कहता है, आत्मा जैसी कोई चीज सिद्ध नहीं हुई है, खोज की गई। व्यक्ति की पहचान न्यूरॉन्स, मेमोरी, अनुभव और शरीर की जैविक प्रणाली से बनती है। अब मेल क्या है दोनों के बीच में, बौद्ध धर्म और विज्ञान के बीच में, दोनों आत्मा की स्वतंत्र अमर सत्ता को नकारते हैं और कंसाइसनेस एक प्रक्रिया, ना कि कोई अमर सत्ता। ये जो है दोनों में मेल है। फिर चौथे पॉइंट पे, फिर चौथा जो बिंदु है, ध्यान और मनोविज्ञान। ध्यान और मनोविज्ञान के बारे में बौद्ध धर्म क्या कहता है और साइंस क्या कहती है। बौद्ध धर्म कहता है कि विपस्सना, सम्यक समाधि, माइंडफुलनेस, मन को नियंत्रित करके दुख की जड़ को समझना और समाप्त करना। विज्ञान क्या कहता है, एमआरआई और न्यूरो इमेजिंग से सिद्ध हुआ है कि ध्यान से ब्रेन स्ट्रक्चर और व्यवहार बदलते हैं। माइंडफुलनेस थेरेपी, एमबीसीटी, एमबीएसआर आज मानसिक रोगों में प्रयोग होता है। मेल क्या है, बौद्ध ध्यान तकनीकों को वैज्ञानिक रूप से असरदार माना गया है। अब पांचवा सिद्धांत, यहां पर थोड़ा सा जो है विज्ञान से टकराव है। और क्या टकराव है और क्यों टकराव है, तो यह है पुनर्जन्म के ऊपर, रीबर्थ के ऊपर। तो बौद्ध धर्म जो है वो कहता है कि पुनर्जन्म है पर आत्मा के बिना है। ये जो बाकी लोग आत्मा की चर्चा करते हैं ये उसके बिना है। यह केवल चेतना का प्रवाह है जो कर्म के अनुसार नया जन्म लेता है। और विज्ञान कहता है पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान यंत्र तंत्र से जो है अपना काम करता है। लेकिन भगवान बुद्ध 2600-2700 साल पहले जो एक एक बात कह रहे हैं उसको जो है कभी भी व्यवहार में लाकर खुद से जांच की जा सकती है। अब भगवान बुद्ध का तरीका क्या है, भगवान बुद्ध का जांच करने का तरीका है कि आप विपස්සना में बैठिए और विपස්සना के उच्च स्तर को छूइए, तो आप भी जो पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है इसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन ये अब विपස්සना करने का काम जो है वो साइंटिस्ट लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों के पास जो है केवल और केवल अपने यंत्रों का प्रयोग करके ही जांच करने का उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन अगर भगवान बुद्ध को नकारना है तो सबसे पहले जो भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उस पर चलना होगा, चलकर ही पता लगेगा कि सही है या गलत है। फिर विज्ञान जो है कहता है कि पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कई केस स्टडीज, लैन स्टीवेंसन जैसे कुछ रहस्यमय प्रमाण सुझाते हैं कि पुनर्जन्म होता है। बहुत सारे केसेस मिले हैं जहां पर कि बच्चे ने बताया कि मेरा जन्म वहां हुआ था, मेरा नाम ये था, बहुत सारी बातें बता दी हैं। तो ऐसी बातें हुई हैं। संभावित टकराव क्या है, पुनर्जन्म अभी तक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं, क्योंकि सीमा है। विज्ञान जो है अभी अपने यंत्रों के द्वारा बता रहा है, और भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं, जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं वो 26-27 साल पहले बताई हैं। लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म आत्मा रहित होने से कम टकराव वाला है। साइंस के साथ में इसका जो टकराव है वो बहुत माइनर है। और माइनर क्या है कि बुद्ध के अनुसार, बुद्ध जो रास्ता बता रहे हैं उस पर साइंटिस्ट नहीं चलेंगे, और साइंटिस्ट के पास जो है वो इक्विपमेंट, वो यंत्र अभी नहीं है जिससे कि वो इस बात की जांच कर सकें। लेकिन भविष्य में अगर साइंस यहां तक पहुंच पाती है तो निसंदेह ये वाली जो खोज है, क्योंकि भगवान बुद्ध केवल सत्य बोलते थे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते थे, ये मेरी अंधश्रद्धा और अंधविश्वास नहीं है। ये मैंने जो है भली भांति प्रकार से एक एक सिद्धांत की जांच करने के बाद ये पाया है। तो साथियों, अब आप समझ सकते हैं कि
आइंस्टाइन ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत अच्छे शब्द कहे, अगर कोई धर्म भविष्य में विज्ञान से मेल खा सकता है तो वो बौद्ध धर्म है। द रिलीजन दैट कैन कोप विद द साइंस, दैट इज ओनली एंड ओनली बुद्धिज्म। ये आइंस्टीन का कथन था। तो मुझे लगता है कि सभी ईसाइयों को, जो भारत में हिंदू धर्म छोड़कर, मुसलमान धर्म छोड़कर या कोई भी धर्म छोड़कर ईसाई बन रहे हैं, तो इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ईसाई धर्म छोड़कर बौद्ध बन जाना चाहिए और बौद्ध धर्म में आकर अपना कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। तो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में आपको ये जानकारी अच्छी लगी।